आकाश और रीना हांफते हुए तहखाने से बाहर निकले थे। उनके पीछे जमीन कांपी और पूरा तहखाना गहराई में धंस गया। धूल और मलबे का गुबार आसमान तक फैल गया। रीना घबराकर बोली, खत्म हो गया है ना? आकाश ने थकी आवाज में कहा, हां, शायद अब सब खत्म। उसकी बात अधूरी रह गई। उसी पल अचानक उनके पैरों के नीचे की मिट्टी गर्म होने लगी, जैसे किसी भट्टी पर खड़े हों। रीना ने चीखते हुए कहा, आकाश, नीचे देखो। दोनों के पैरों के नीचे से खून की पतली धार निकल रही थी और वो खून मलबे पर गिरकर खुद ब खुद आकृतियां बना रहा था। उन आकृतियों में जली हुई औरतों के चेहरे थे, जिनकी आंखें सीधे उनकी ओर देख रही थीं। आकाश के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? अचानक उन चेहरों ने एक साथ चीखना शुरू कर दिया। सच अधूरा है, सच दिखाओ। आकाश और रीना के कान फटने लगे। आवाज इतनी भयानक थी कि पेड़ हिलने लगे और आसमान में कौए चिल्लाते हुए उड़ गए। इसी अफरा तफरी में हवा का एक तेज झोंका उठा और उस धूल धुएं से एक आकृति बननी शुरू हुई। वो शकुंतला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून रिस रहा था। उसने कांपती लेकिन बेहद गहरी आवाज में कहा, आकाश, तूने मुझे आजाद किया, लेकिन मैंने सच का एक हिस्सा छुपा लिया। नरेश सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक श्राप था, और वो श्राप अभी भी जिंदा है। रीना ने डरते हुए कहा, श्राप? कैसा श्राप? शकुंतला की छाया पास आई। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि रीना के चेहरे पर बर्फ जमने लगी। उसने औरतों की रूहें सिर्फ कैद नहीं की थीं, उसने उनके दर्द को खून में बांध दिया था। वो खून मिट्टी में समा गया है। जब तक वो मिट्टी मौजूद है, नरेश हर बार नई शक्ल लेकर लौटेगा। इतना कहकर शकुंतला का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें फट गईं और उसमें नरेश का चेहरा उभर आया। वो गरज कर बोला, मैं यहां हूं। रीना चीख पड़ी। आकाश ने पीछे देखा तो वहां सिर्फ धुंध थी, लेकिन उस धुंध के बीच रीना का ही चेहरा तैर रहा था। लेकिन वो चेहरा जला हुआ था, खून से लथपथ। रीना अवाक रह गई। ये मेरा चेहरा क्यों? शकुंतला की टूटती आवाज आई, क्योंकि अगला शिकार तू है। आकाश ने रीना का हाथ कसकर पकड़ लिया। हवा में वही शैतानी हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो नरेश की नहीं, खुद रीना की थी।